नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करते हैं ये जो ठंड पड़ी है ना, मतलब पड़ी गई है या अभी कहीं पर अटकी पड़ी है पता नहीं, लेकिन थोड़ी सी तो प्रिकॉशन लेनी है ना। थोड़ी सी सावधानी बरतना है। तो कौन कौन से सावधानी बरतनी है भैया? थोड़ी सी गर्म कपड़े पहनने हैं, पैर में मोजे पहनने हैं और गले में मफलर तो डालना ही है ना, डालनी तो है। और खूब सारे पानी पीनी है ठंड में। तो चलो बच्चों, चलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बांग्ला भाषा सेरा रूपकथा। जिस इस किताब की संपादना किए हैं अहमद मज़ार, और ये प्रकाशित हुई है विश्व साहित्य केंद्र ढाका से। इसके जो प्रच्छद है, मतलब फ्रंट कवर पेज है, वो ड्रॉ किए हैं ध्रुवेश। बाकी सारे तस्वीरें ड्रॉ की हैं सैयद इनायत हुसैन। और हम आज इससे कौन सा वाला कहानी पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक रूपकथा। इस सेगमेंट से, इस विभाग से शरदिंदु बंदोपाध्याय के लिखे हुए आंगूर पोरी और डालिम पोरी, आंगूर पोरी डालिम पोरी, ये कहानी। तो आंगूर मतलब क्या है, चलो ट्रांसलेट करते हैं। आंगूर मतलब अंगूर और डालिम मतलब अनार। तो चलो शुरू करते हैं। शरदिंदु बंदोपाध्याय के लिखे हुए आंगूर परी डालिम परी, यानी कि अंगूर परी और अंगूर परी, अनार परी। एक राजा था, वो एक बहुत विशाल सा राज्य को शासन करता था। वैसे वो, ये राज्य जो है वो उसका खुद का तो था नहीं, ये राज्य था और किसी एक राजा का, लेकिन वो उसको मार पीट कर एकदम निश्चिंत कर कर फिर वो उस गद्दी में बैठे थे और वो उस राज्य को शासन कर रहे थे। और वो ऐसे निश्चित नहीं किए थे पिछले वाले राजा के पूरे वंश को, कि उनकी जो दो फूल सी बेटियां थीं उनको भी वो एक डाइन को दे दिए और दे के बोले कि जाओ वो जो मायावन है राज्य के पार, वहाँ पर जाके इनको ज़मीन में गाड़ देना। तो वो जो डाइन है वो तो लेके चली गई, फिर कभी भी, और वो कभी लौट नहीं पाई या नहीं लौटी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन फिर कभी लौटा या नहीं, लौटी नहीं। और इस बीच राजा तो राज्य को शासन करने लगे और उनके दो बच्चे हुए। अब ये जो दो बच्चे थे, मतलब दो बच्चे जो थे, ये दोनों ही लड़के थे और बहुत ही सुंदर थे। तो और स्वभाव में भी बहुत सुंदर थे। बड़े राजकुमार, और नहीं, इन दोनों का नाम ऐसा था, बड़ा कुमार और छोटा कुमार। तो बड़ा कुमार और छोटा कुमार ये दोनों को लेके इन दोनों माँ बाबा, मतलब राजा और रानी, जो अभी के जो राजा रानी है, इनको दुश्चिंता थी, क्योंकि इनको हमेशा ये हॉन्ट करता था। मतलब ये हमेशा ही उनको लगता था कि उन्होंने जो काम किया है और किसी के बच्चे के साथ, वो अगर उनके बच्चों के साथ हो जाएगा तो क्या है, ये दुश्चिंता हमेशा लगी रहती थी। ऐसे ही करके दिन बीतते गए। बीतते बीतते एक दिन क्या हुआ, वो लोग राजा जो है वो मायावन में शिकार करने गए। शायद इसका उच्चारण थोड़ा गलत हुआ। नहीं, हाँ, शिकार करने गए। तो तो उस दिन उन्होंने हिरन को देखा, मारने के लिए गए। मोर को देखे तो वो उसको भी जब शिकार करने गए या पकड़ने के लिए गए, वो अंधेरे में कहीं पर खो गए। उनको समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। चलो भैया ऐसे ही करते, मतलब उस घने वन के जो अंधेरा था, मतलब वन अगर है तो अंधेरा हो, मतलब शाम हो या रात हो या दिन के उजाला हो, पूरा दोपहर के समय हो, इन वहाँ पर पूरा का पूरा रोशनी तो होता नहीं है, धूप छाँव ऐसे रोशनी और अंधेरा अंधेरा इन दोनों का लुका छिपी चलता रहता है ना। तो उसी अंधेरे में ही वो सारे जीव ना अचानक से गायब होते रहे। और फिर धीरे धीरे राजा ऐसे एक जगह पे आए जहाँ पर एक अंगूर का जो पौधा है, वो एक अनार के पेड़ बोलो, पौधा बोलो,
उसको उसके ऊपर रेंगते हुए आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अंगूर का जो पौधा होता है वो एक्चुअली क्रीपर, मुझे इसकी हिंदी नहीं आती, बांग्ला में हम कहते हैं लौता, मतलब जो अ, रेंगते हुए चलता है, तो इसलिए क्रीपर, वो एक क्रीपर है। और डालिम यानी कि अनार का जो है वो तो पौधा है, अच्छा खासा उसका स्टेम स्ट्रक्चर है। तो ऐसे एक दूसरे को जकड़ के बड़े हुए हैं, और अंगूर का एक पूरा गुच्छा लटक रहा था, एक ही गुच्छा लेकिन लटक रहा था। और इस तरफ एक अनार भी सुंदर से फला हुआ था, मतलब एक ही अनार का फल था उस जोड़ी में। तो राजा को तो भूख लग गई थी, प्यास भी लगी थी, तो उन्होंने क्या किया, अंगूर का जो लड़ी बोलो या पूरा जो अंगूर का एक पूरा बंच बोलो, उसको उन्होंने खा लिए। तो अंगूर है, उसमें खूब सारा पानी भी है, मीठे भी है, तो उनका भूख भी मिट गया और प्यास भी मिट गई, तो मिट गया। तो वो सोचे कि चलो मैं रानी के लिए, तो वो सोचे कि चलो मैं रानी के लिए ऐसे लेके जाता हूँ, ये जो अनार है वो मैं रानी के लिए लेके जाता हूँ। रानी को आके वो दे दिए, शिकार से जब वो लौटे। अब हुआ यूं, रानी तो खा लिए, क्योंकि उनको बहुत ताज्जुब भी लगा, यार इतना सुंदर सा एक अनार उनको कहाँ से मिला। तो राजा बोले भी कि मैं वो जंगल में, मायावन में गया था, वहाँ पर शिकार करने के लिए, और ऐसे ऐसे मुझे मिले, मैंने तो अंगूर का वो जो गुच्छा है मैंने तो वो खा लिया, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने ये डालिम, चलो अभी तक तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया कि अनार मतलब डालिम, तो मैं वो डालिम तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं। तो तो रानी तो खा लिए, बहुत चाहत से खाए क्योंकि बहुत अच्छा था वो। लेकिन उसको खाने के कुछ कुछ ही दिनों से ना, हुआ यूं है कि राजा और रानी का स्वास्थ्य जो है वो धीरे धीरे खराब होने लग गया। किसी को कुछ पता ही नहीं चला। वो मतलब रात को तो अच्छा खासा जम के सोते हैं, लेकिन दिन में उठ के ही उनका क्या होता है, उनको खान पान का कुछ होश नहीं है, ऐसा हो जाता था। और वो धीरे धीरे ना पतला होना चालू कर दिए, पतले होते गए। तो सारे लोगों को लगा यार अब क्या होगा। अब राजकुमार बड़ा कुमार और छोटा कुमार वो दोनों भी देखते रहे। तो छोटा कुमार बोले कि अ, अभी तो लग रहा है कि माँ बाबा और ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, तो भैया चलो हम माँ बाबा का सेवा करते हैं। तो बड़ा कुमार भी बोले हाँ, चल चल भाई, हम लोग सेवा करते हैं माँ बाबा की। और ऐसा, अगर उनको ज़िंदा करने के लिए अगर हमें अपना जान भी देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वो भी कर लेंगे। तो दोनों बेटे अपने माँ बाबा का को सेवा करते थे रात भर, पूरा रात रात वो लोग जागते रहते थे। लेकिन होता यूँ था, वो भी बच्चे हैं, तो वो होता यूँ था कि वो दोनों बच्चे बोले तो जैसे भी हो, पूरा दिन काम के बाद जब रात को माँ बाबा की सेवा के लिए वो लोग बैठते थे, तो होता यूँ था कि वो ज़्यादातर सो जाते थे, है ना, रात को। लेकिन अपने माँ बाबा के पास ही वो लोग रहते थे। तो एक दिन हुआ यूँ, किसी कारणवश इन लोगों का, मतलब दोनों राजकुमारों का नींद टूट गया। तो वो लोग क्या देखते हैं कि राजा के नाक के अंदर से एक हरा वाला परी निकल के आया, छोटा सा। और रानी के नाक से एक लाल रंग की परी निकल के आई, और फिर दोनों मिलके हंसी खुशी खेलने लगे। तो बड़ा कुमार बोले कि अच्छा, तुम लोग ही हमारे माता पिता के दुख का कारण हो, और स्वास्थ्य हानि तुम्हारे लिए ही हो रहा है, हम तो तुमको मार ही डालेंगे। तो ये सब तो बोले, और इसी बीच में वो पूछे भी कि तुम लोग हो कौन। तो हरा परी बोली कि मैं परी हूँ। और लाल परी बोली मैं लाल परी हूँ। फिर इनसे जब पूछा गया कि तुम लोग रहते कहाँ हो, तो खिलखिलाते हुए हंसते हुए वे लोग बोले कि हरा परी बोली कि मैं राजा के पेट के अंदर रहती हूँ, और लाल परी बोली कि मैं रानी के पेट के अंदर रहती हूँ। तो अब राजकुमार तो मारने के लिए उतावले हो गए।
तो तब ये दोनों बोले कि हम निर्दोष हैं, हमने कुछ किया नहीं। एक दिन राजा जंगल में गए थे और वहाँ पर फिर मतलब जो भी घटित हुआ है, फिर वो अंगूर के पौधे से अंगूर खा लिए, तो मैं राजा के पेट में चली गई। और वहीं जब डालिम को रानी खा ली, तो मैं मतलब लाल परी रानी के पेट में चली गई। तो ये सब सुन के दोनों राजकुमारों को लगा कि चल भाई एक काम करते हैं, इनको लेके वन में जाते हैं और जो जो इसका वासस्थान है, मतलब जहाँ पर इसका वास है वहाँ पर इनको छोड़ के आते हैं। तो वो लोग ढूंढते रहे, बाप रे। ढूंढने के बाद बहुत देरों बाद उनको मिला, वो जगह मिला। लेकिन जाके क्या देखते हैं कि हाथी ने अंगूर की जो पौधा है उसको रौंद दिया है, और डालिम यानी कि अनार की जो पौधा है ना, उसका जो जड़ है उसको उसको अगर मैं सही हूँ तो मैं इसका क्या ट्रांसलेट करूँ। शौजारू को क्या कहते हैं, शौजारू का तो हिंदी मुझे नहीं पता। अच्छा, हेजॉक, मतलब जिनके शरीर के चारों तरफ खूब सारे कांटे रहते हैं, चूहा जैसा नहीं, उनका पूंछ नहीं होता, लेकिन वैसा ही छोटा सा एक जानवर होते हैं जिसका हिंदी तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंग्लिश है, शौजारू का इंग्लिश है हेजॉक। तो वो जो है, वो उसने क्या किया है, उस डाली में यानी कि अनार के पेड़ की जो जड़ है उसको खोखला कर दिया है। तो भाई अब ये लोग सोचे कि है, इन दो परियों को रखेंगे कैसे, पहले तो छोटे छोटे से हैं, इनको अगर यहाँ पर रख छोड़ेंगे, पहले तो इनका रहने का जगह नष्ट हो गया है, ऊपर से ऐसे वन में अगर छोड़ के चले गए तो चिल कौवे तो वैसे ही खा जाएंगे। तो इधर उधर देखते देखते वो लोग सोचे यार किसको पूछे, कोई तो है नहीं। तो बहुत ढूंढने के बाद उनको ना एक कुकुन मिला। कुकुन क्या है, गुटी। ये तो मैं बांग्ला में बोल रही हूँ। कुकुन जो सिल्क वर्म होता है ना, जिससे रेशम बनती है, तो उसका जो एक कुकुन होता है, मतलब लार्वा जो होता है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन, मान लो ऐसे भी अगर हम समझे कि रेशम नहीं, चलो, जब तितली बनती है, कीड़े से जब तितली बनती है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बीच में वो लोग एक ना छोटा सा गुठली बनाते हैं। तो वैसे ही रेशम का गुठली बनती है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वैसे ही गुठली उनको दिखा। आ, तूत तूत बोले तो वो पेड़ होता है जिस पेड़ के पत्ते ज़्यादातर रेशम बनाने वाले जो कीड़ा होता है, या जो प्रजाति के जो पतंग होते हैं जिसको हम मॉथ कहते हैं, तो उसको उसका था। उस पेड़ के एक पत्ते से वो ऐसे लटक रहा था वो गोटी। तो ये जो दोनों राजकुमार है, जाके उसके पास जाके पूछे कि भाई तुम्हें पता है कहाँ पर ऐसा ऐसा है इनका रहने का जगह। तो जो इन्होंने देखा था वही, मतलब जो इनका जानकारी थी कि भाई हाथी ने कुचल डाला है और हेजहॉग ने उसका जड़ खोखला कर दिया है, काट के खा लिया है, वो सारे ही ये गोटी भी बताई। गोटी के अंदर जो क्या कहते हैं बोलो, जो कीड़ा था, जो सिल्कवॉर्म था, या कह सकते हो कैटरपिलर था, वो कहा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, अब वो लोग कहाँ जाएंगे, तो आप उनका रक्षा करो, क्योंकि इनका जो ये हालत है उसके लिए कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ। बोल के पूरा का पूरा कहानी बता दी कि भाई कैसे कैसे आए हैं, क्यों यहाँ पर वन में लेके आए थे। तो ये जो दोनों परियां हैं ना, वो उस पुराने राजा के दो बेटियां हैं। तो राजकुमार दोनों ही बोले कि अच्छा ऐसा है, तो इनका उद्धार हम कैसे करेंगे, आप बताओ। तो बोले इनको उद्धार करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा खून देना पड़ेगा। तो ये सुन के ही बड़ा कुमार ने क्या किया, तलवार से अपने छाती में थोड़ा सा घाव कर लिए, तो उससे खून निकला। ठीक वैसे ही छोटे राजकुमार ने भी खून निकाले, और वो खून जहाँ तक मिट्टी में ज़मीन में गिरा, तो बड़े राजकुमार के खून का स्पर्श होते ही हरा परी या हरी परी, जो भी बोलो, हरा जो परी है वो एक सुंदर सी राजकन्या में या राजकुमारी में तब्दील हो गई। और छोटे राजकुमार के
के जो खून है उससे से जहाँ तक वो ज़मीन में गिरी तो वहाँ तक जो लाल परी है वो एक सुंदर सी राजकन्या में तब्दील हो गई। तो वो दोनों इन दोनों को देख के सोचे, मतलब दोनों राजकुमार सोचते रहे, अरे कितनी सुंदर राजकन्या है। तो जो भी हो, ये दोनों इन दोनों को लेके जाएं। वैसे इस बीच में जहाँ तक इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ परी से राजकन्या में, हरा परी जो है उसके पास जो माला थी वो बड़ा बड़ा कुमार जो है उसके गले में डाल दी। और लाल परी जो है उसने जो ट्रांसफॉर्म होकर जो राजकन्या में बदली, तो वो अपने गले का जो हार है या माला जो भी बोलो वो छोटे राजकुमार को पहना दिए। और पहनाने के बाद ही ये राजकुमार दोनों राजकुमारियों को लेके अपने राजधानी वापस आ गए। ये तो था दोनों राजकुमारों का एडवेंचर। वो तो राजधानी तक पहुंचे, लेकिन इस बीच में क्या हुआ, राजा रानी तो तब सो रहे थे जब दोनों राजकुमार दोनों परियों को लेके जंगल की तरफ भागे थे। उनको लेके जाके मतलब जंगल की तरफ रवाना हो गए थे। तो इधर जब राजा और रानी की नींद टूटी तो वो लोग क्या देखे कि भाई उनके दोनों बच्चे जंगल में चले गए या वन में चले गए। तो उनको लगा कि ज़रूर हमारा जो पाप है या कृतकर्म है वो जान चुके हैं मैं हमारे बच्चे, इसलिए हमें वो त्याग के चले गए हैं। समझ रहे हो ना, जो दोष करते हैं अन्याय करते हैं उनके दिमाग में हमेशा वो कुरेदता रहता है, यार ये क्या हमने गलत किया है, हमने गलत किया है। तो वो लोग तो हाय हाय करने लग गए। अब राजा रानी हाय हाय कर रहे हैं, जो प्रजा है वो भी हाय हाय करने लग गए। तो चलो वो लोग हाय हाय कर रहे थे, इतने बीच में तो इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन, इतना सारा परिवर्तन हो चुका है। तो राजकुमार दोनों राजकुमारियों को लेके अपने माँ बाबा के पास गए। और राजकुमार दोनों जब उनके माँ बाबा मतलब राजा रानी को बताए, तो राजकुमार को तो देख के पहले राजा बहुत खुश हुए। फिर दोनों राजकुमारी को देख जहाँ तक देखे तो राजकुमार उनको बोले ये पुराने राजा के दोनों बेटियां हैं। अब इसके बाद जो रानी है वो तो अपने बच्चों के आवाज़ सुनते ही एकदम आ, दौड़ते हुए आए। अब जहाँ तक दौड़ते हुए आए तो वहाँ तक ही वो दोनों राजकुमार अपनी माँ को बोले कि हम आपके लिए दासी लाए हैं। एक्चुअली दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिचुअल, ओल्ड रिचुअल। आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस लाइन, दिस टैग लाइन, मतलब मैं इस लाइन को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन इसका एक अलग ही मतलब है बांग्ला में। अ, एक कॉलो को एक एकदम स्लैंग वर्ड इस्तेमाल किया जाता है घर की बेटियों के लिए। जैसे आप लोग शायद सुने हो छोरी, है ना। दिस इज़ नॉट अ वेरी ऑफिशियल टर्म टू डिस्क्राइब वन फीमेल चाइल्ड, बट बच्चों को प्यार से बड़े बुलाते हैं बच्चियों को, ये मेरी छोरी है, जैसे ये मेरी गुड़िया है। तो वैसे ही एक टर्म है, एक शब्द है, जैसे झी है। तो वो लड़कियों को, घर की लड़कियों को समझाने के लिए बोझी, ये बहू और झी मतलब बहू और कन्या, इन दोनों को समझाने के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन धीरे धीरे उसका अपभ्रंश भी होता, मतलब उस झी शब्द का अर्थ धीरे धीरे डिटेरिएट करता रहा। और एक समय ऐसा है कि झी मतलब दासी हो गया। हम्म और दूसरे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू या एंगल भी है इस वर्ड के साथ, लेकिन ये एक एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तो मैं जो जानती हूँ मैं आप लोगों के सामने रखी, तो जो भी है, इस ये जो सेंटेंस है इसका अर्थ है कि हम आपके लिए बहू लाए हैं, है ना। तो दोनों राजकुमार अपने माँ को ये बोले। अब रानी जब उन दोनों बच्चियों को देखी, दोनों राजकन्या को देखी, तो बहुत खुश हुए। और इतनी छोटी है वो, मतलब उम्र में इस हिसाब से इतनी छोटी है कि एट दैट टाइम द क्वीन शी टुक इन टू हर लैप्स, मतलब उन दोनों बच्चों को अपने गोदी में बिठाए और बहुत खुश होके उनको सादर संभाल मतलब आदर सम्मान करके बहू के रूप में स्वीकार करके लेके चले गए। और पूरे राज्य में जश्न हुआ।
ये था पूरा कहानी। और यहाँ पर एक लास्ट में एक छोटी सी चीज़ बताया जा रहा है, वो जो गुठली थी, मतलब जहाँ पर वो सिल्क वर्म या बोलो कैटरपिलर जो भी है अपने जो कुकून के अंदर था, तो कहा जा रहा है कि जितने दिन उसका पाप क्षय नहीं हुआ उतने दिन वो उस कुकून में थी, वो जो वर्म है। और फिर एक समय बाद जब उसका पाप का क्षय हो गया, तो तब क्या होता है, वो अपने आप को तब्दील कर दिया, एंड देन फ्रॉम वर्म उसने अपने आप को एक काली तितली में तब्दील करके वो उड़ गई, मतलब देन शी गॉट हर फ्रीडम। तो वो स्वाधीन होके वो चली गई। तो यहाँ तक थी तो ये कहानी। और इस कहानी से हम लोग सीखे क्या क्या, मैंने इतना सीखा है कि देखो, सही मायने में अगर जाने अनजाने में अगर हमसे किसी के लिए कोई नुकसान हो जाता है, हमसे किसी का अगर नुकसान होता है, तो वो हम कभी भरपाई नहीं कर पाते। मतलब किसी से भी किसी चीज़ का अगर नुकसान हुआ है, तो वो हम अंडू नहीं कर सकते। तो अनजाने में होना वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो हमारे नॉलेज में रह के अपने होश हवास में रह के किसी का नुकसान करें, ये नहीं होना चाहिए। ये मैंने जितना सीखा है इस स्टोरी से। हाँ, और एक पहलू है कि भाई हम सच सच बोल रहे हैं, हम सच्चा काम कर रहे हैं, उसमें अगर किसी को चोट पहुंचा या खराब लगा, नहीं, वो चीज़ नहीं, हम सच्चाई के साथ काम करते रहेंगे। बाकी का भार बोलो, बाकी का देखने की जो जिम्मेदारी है वो भगवान की है, लेकिन हम इंटेंशनली किसी की नुकसान नहीं करेंगे, ये है। तो दादा बच्चों, आज के लिए यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं। आज की कहानी यहाँ तक ही थी, चलो टाटा।